आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ड्राफ्ट DP प्लान से मुताल्लिक़ मौसूला 8000 एतराज़ात पर समाअत का सिलसिला आज से हुआ शुरू। हुकूमत की जानिब से नामजद स्पेशल ऑफिसर की सरबराही में माहिरीन ने की आज सेक्टर नंबर 1 में शामिल मिटमिटा पड़े गाँव इलाके के साकिनान की समाअत। शहर में पानी सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने, मेन पाइप और फीडर लाइन पर लिए गए कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए मुहिम जारी। आज सिडको N4 इलाके में 150 मिलीमीटर कुतर वाली लाइन पर लिए गए 38 कनेक्शन किए गए मुनक़ता। तेज़ धूप और शदीद गर्मी के सबब सूखने लगा है तालाबों का पानी। जायकवाड़ी डैम में भी बाकी बचा है सिर्फ 6% ज़ख़ीरा आब। शहरियान की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1 माह बाद इस्तेमाल करना पड़ सकता है डेड वाटर। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और उस्मानाबाद के ज़ैली मराकिज़ पर PG के कोर्सेस में दाखिलों के लिए तलबा को देना होगा सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट। 15 से 25 मई के दरमियान ख्वाहिशमंद तलबा करवा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इंतज़ामिया की इत्तला। खबरें तफसील से। ड्राफ्ट DP प्लान पर मिटमिटा पड़े गाँव इलाके के सेक्टर नंबर 1 के साकिनान की जानिब से मौसूला 237 दरख्वास्तों पर आज हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी ने समाअत की। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से नामज़द स्पेशल ऑफिसर श्रीकांत देशमुख ने 6 मार्च 2024 को ड्राफ्ट DP प्लान और अबूरी खाके हुकूमत और इंतज़ामिया के सुपुर्द किए थे, जिसके बाद कानून के मुताबिक म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने ड्राफ्ट DP प्लान और नक्शे ज़ाहिर करते हुए ज़िमन में नोटिफिकेशन निकाला और ये प्लान व खाके आवाम के लिए AMC और मुताल्लिक़ा दफ्तर में रखे गए। शहरियान को इस DP प्लान पर अंदरून 2 माह अपने एतराज़ात दाखिल करने का मौका दिया गया। इस दौरान इंतज़ामिया को 8000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुईं, जिन पर समाअत के लिए हुकूमत ने स्पेशल ऑफिसर जी श्रीकांत की क़ियादत में एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के रिटायर्ड डायरेक्टर उत्तमेश्वर लोंढे, आशा डहाके, नारायण कुलकर्णी और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल उमेश कहालेकर शामिल हैं। मौसूला दरख्वास्तों की सेक्टर वाइज स्क्रूटनी के बाद आज सेक्टर नंबर 1 के लिए जिन अफराद ने अपने एतराज़ात दाखिल किए थे उन्हें समाअत के लिए बुलाया गया था। कमेटी में शामिल माहिरीन ने शहरियान की जानिब से दाखिल किए गए एतराज़ात की असल वजह और दीगर पहलुओं पर बगौर समाअत की स्मार्ट सिटी दफ्तर में सुबह ही से दरख्वास्त गुजारों की भीड़ लगी थी। एतराज़ दाखिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों ने MCN से बात की, जबकि समाअत के लिए आए बेशतर दरख्वास्त गुजारों ने हमारे नुमाइंदों से ये शिकायत की कि उन्हें न तो नोटिसें दी गई हैं और न ही मोबाइल पर कोई मैसेज भिजवाया गया है और मीडिया के जरिए मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने अधूरी इत्तला दी, जिसकी वजह से हम आज यहाँ आए हुए हैं। तो पता चला कि मौसूला दरख्वास्तों को सेक्टर वाइज तरतीब से लगाया गया है और हर सेक्टर के लिए मौसूला दरख्वास्तों पर 4-4 दिन समाअत के लिए दिए गए हैं। आज सेक्टर नंबर 1 से मुताल्लिक़ मौसूला दरख्वास्तों पर समाअत की गई। आमच्या आरक्षणासंबंधित असं होतं की 1990चा जो डेव्हलपमेंट प्लॅन होता त्याच्याप्रमाणे आम्हाला बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र ऑलरेडी आम्हाला दिलेलं आहे। त्याच्यामध्ये ते असताना देखील तिथं जे आहे तर 12 मीटरचा एक रस्ता जो आहे तो प्रस्तावित केलेला आहे। तर ते आम्ही प्रशासकांना जे आहे तर त्याची माहिती दिली नगररचना विभागाला। त्यांनी ते आमचं जे म्हणणं आहे ते ऐकून घेतलं आणि त्याच्यावर जे आहे तर कारवाई करू म्हणून असं आम्हाला आश्वासन त्यांनी दिलं। नाही काही अर्धा भाग जो आहे तर तो जे परवानगी दिलेली आहे ऑलरेडी बांधकाम परवानगी महानगरपालिकेने दिलेली आहे तिथून तो बाधित होत आहे आणि बाकी ठिकाणी जे आहे तर ते मोकळा आहे। ते जे तर कमीत कमी 10 ते 15 मालमत्ता बाधित होण्याचे चान्सेस आहेत। आमची मागणी नेमकी हीच आहे की तो जो रस्ता आहे की ऑलरेडी महानगरपालिकेने त्याला परवानगी दिलेली आहे। परवानगी दिलेली असताना तिथून तो रस्ता ते काढू शकत नाही आणि दुसरं असं आहे की जर समजा ते 9 मीटर जे एक्झिस्टिंग रस्ता आहे तर त्याला जे तर त्यांनी कंटिन्यू करावं आणि जुना त्याच्यामध्ये जे 1990ला त्यांनी 12 मीटरचा जो रस्ता होता तो गट नंबर 12 मधून होता तो एक्झिस्टिंग जो आहे 1990चा तो त्यांनी कायम ठेवावा। माझं ॲडव्होकेट PS गायकवाड। माझं नाव राजू धनसिंवानी। मी इथं गट नंबर 13 मध्ये ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे। आमची 10 भावांची प्रॉपर्टी आहे। 10 भावांची प्रॉपर्टी यांनी आमच्या दोन्ही साईडला 9-9 मीटरचा रोड आहे
तरी पण यांनी 18 मीटरचा रोड मधूनच टाकलेला आहे. आमची प्रॉपर्टीचे 2 तुकडे झालेले आहे. त्यामुळे सगळे 10 भावांना प्रॉपर्टीमध्ये प्रॉब्लेम होत आहे आणि हा रस्ता जो 18 मीटरचा टाकलेला आहे त्यांनी तो रद्द करावा. सिडको N4 इलाके से गुजर रही 150 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पर लिए गए 38 कनेक्शन म्यूनिसिपल अमले ने आज मुनक़ता कर दिए। ये कार्रवाई कारगुजार एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुड़े की रहनुमाई में की गई। नाजरीन, शहर के वाटर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने की गर्ज से शहर भर में वाटर सप्लाई लाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। कारगुजार एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में मेन पाइपलाइन पर से लिए गए नल कनेक्शन ढूंढने का सिलसिला जारी है। आज 15 मई को सिडको N4 इलाके से गुजर रही 150 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पर से लिए गए 37 नल कनेक्शन मुनक़ता किए गए। उनमें से जो नल कनेक्शन कानूनी तौर पर लिए गए थे उन्हें कंपनी के ज़िम्मेदारान ने इलाके में शहरियान के लिए डाली गई HDPE लाइन पर कनेक्शन दिए और जो गैर कानूनी कनेक्शन थे उन्हें तोड़ दिया गया। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में डिप्टी इंजीनियर महेश चौधरी, स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े, जूनियर इंजीनियर कल्याण सातपुते और स्क्वाड मुलाजमीन मोहम्मद शरीफ, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकड़े, तमीज़ पठान, सागर डिघोड़े, तुषार पोटपिल्लेवार और दीगर ने अंजाम दी। शदीद गर्मी और तेज़ धूप के सबब पानी के ज़खायर सूखने लगे हैं। जायकवाड़ी डैम में भी अब सिर्फ 6% पानी बाकी बचा है और एक माह बाद शहरियान की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डेड वाटर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। जायकवाड़ी के नाथसागर में बचे इस 6% ज़ख़ीरा-ए-आब में से भी शदीद धूप के सबब रोज़ाना भाप बनकर उड़ रहे पानी की वजह से ज़ख़ीरा-ए-आब तेज़ी से घटकर मराठवाड़ा भर के इलाकों को पानी की शदीद किल्लत के ख़तरे का अलार्म दे रहा है। जबकि कमोबेश महीना भर के अरसे ही में इलाके को तालाब के मुर्दा आबी ज़ख़ीरे यानी डेड वाटर स्टॉक से पीने के पानी की फराहमी की नौबत मुतल्लिक़ा शोबा आबी वसाइल इंतज़ामिया को आ जाएगी। यहाँ हो के 1552 फीट का ज़ख़ीरा-ए-आब रखने वाला ये बड़ा तालाब है। ताहम आज 15 मई को इस तालाब में सिर्फ 6% पानी का ज़ख़ीरा बचा हुआ है और इसकी सतह आब में रोज़ाना तेज़ी से गिरावट आती जा रही है, जिसके सबब इलाके में शदीद आबी किल्लत के आसार नुमायां नज़र आने लगे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और उससे मुलाक़ा उस्मानाबाद के ज़ैली सेंटर से PG के मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तलबा को अब CET इम्तिहान देना होगा, जिसके लिए 15 ta 25 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ये इत्तला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। यूनिवर्सिटी ज़राए ने यह भी बतलाया है कि 25 मई तक इंदराज के बाद 3 से 14 जून तक क़ब्ल दाखिला के इम्तिहान CET लिए जाएंगे। वाज़ेह हो कि 2024-25 के तालीमी साल में कलीदी यूनिवर्सिटी और मुल्हिक़ा उस्मानाबाद के ज़ेली मरकज़ के तमाम मज़कूरा कोर्सेज़ के लिए इस साल के क़ब्ल दाखिला इम्तिहान लिए जाएंगे। इस ज़िमन में यूनिवर्सिटी VC डॉक्टर विजय फुलारी की रहनुमाई में दाखिला सरगर्मी समिति कायम की गई है, जबकि रजिस्ट्रार प्रकुलगुरु डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, समिति सदर कैप्टन डॉक्टर सुरेश गायकवाड़, मज़कूरा शोबे के नायब सेक्रेटरी IR मांझा और समिति के दीगर मेंबरान इस सिलसिले में सरगर्म अमल हैं। घाटी अस्पताल के लिए जल्द ही सर्जरी का साजो सामान खरीदा जाएगा, जिसके लिए मीटिंग से मंजूरी मिल चुकी है। ये इत्तला डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने दी है। डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने बतलाया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंतज़ामिया मुख्तलिफ अमराज के ऑपरेशनों के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल वसाइल और औज़ार ख़रीदेगा। इस तरह का फैसला इंतज़ामिया के एक इजलास में किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मामले में टेंडर इजराई का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब जल्द ही मज़कूरा सामान की खरीदारी अमल में आएगी, जिसके सबब गरीब व ज़रूरतमंद मरीज़ों को बाईपास और एंजियोप्लास्टी जैसे मुख्तलिफ ऑपरेशनों के लिए भी सहूलत व राहत हासिल हो जाएगी। आज संस्थेमध्ये सर्जिकल जे ॲटम्स असतील आणि त्यासोबतच काही यंत्रसामुग्री या संदर्भातली बैठक आयोजित करण्यात आली होती। त्या बैठकीला या संस्थेतील वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर श्रीनिवास गडप्पा, आमचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर सुरेश हरबडे, त्याचप्रमाणे CVTS विभागामधील डॉक्टर पटवारी,
त्याचप्रमाणे डॉक्टर गणेश सपकाळ, आमचे सर्व प्रशासकीय अधिकारी हे सर्व उपस्थित होते आणि आम्ही आज अशा काही वस्तू कंझ्युमेबल किंवा सर्जिकल आयटम्स आहेत की ज्याचे खरेदी करणं आवश्यक होतं, कारण मागील काही दिवसापासून आम्ही या ठिकाणी सुरू असलेली अँजिओप्लास्टी, बायपास सर्जरी ह्या थांबलेल्या आहेत आणि त्या नियमित सुरू करायच्या असेल तर त्यासाठी काही वस्तू नवीन खरेदी करणं आवश्यक होतं. त्या अनुषंगानं आज ही खरेदी प्रक्रियाची बैठक बोलवली होती. त्यासाठी काही टेक्निकल बीड असतात, तांत्रिक बीड ते ओपन झाले होते आणि आज कमर्शियल बीड आर्थिक लिफाफा जो आहे तो आम्ही ओपन केलेला आहे. शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटा लेने के बावजूद वहाँ बार बार लोग अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं. इस मसले को हल करने के लिए अब एएमसी इंतज़ामिया ने शहर भर में गश्त करने के लिए 6 स्क्वाड तश्कील दिए हैं. ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मौसूल हुई है. नाजरीन, अब तक तो ये देखा और सुना जाता रहा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और बाजारों में कार्रवाइयाँ करके नाजायज़ कब्जा किए बैठे लोगों और सड़क किनारे या सड़क के बीच अपने हाथ गाड़े वगैरह लगाकर रास्ता तंग करने वाले कारोबारियों व खानचा फरोशों को हटा दिया करते हैं. कार्रवाई में अक्सर व्यापारियों व हाथ गाड़ी और खानचा फरोशों का मालो असबाब भी जब्त कर लिया जाता है. लेकिन देखा यह गया है कि कार्रवाई होने के बाद इन साफ किए गए कब्जों की जगहों पर यही काबिजीन दोबारा आकर फिर से कब्जे जमा लेते हैं और फिर सूरत हाल वही ढाक के 3 पात जैसी हो जाती है. इस सूरत हाल पर काबू करने के लिए अब कारपोरेशन ने 6 गश्ती नफरियां बना दी हैं जो शहर के अहम मकामात व बाजारों से हटाए गए कब्जों पर दोबारा अतिक्रमण न हो इस मकसद से गश्त करती रहेंगी. इस इक़दाम का असर भी हुआ है और अब अहम बाजारों में रास्ते खुले दिखाई दे रहे हैं. कुछ यही नज़ारा शाहगंज से मुत्तसिल चमन इलाके में भी देखा जा रहा है, जिस पर गाड़ी मालिकान खुशी का इजहार कर रहे हैं. दीगर इलाकों हरसूल टी पॉइंट, सिडको बस स्टैंड, कनाट गार्डन, शाहनूर मियाँ दरगाह व गुल मंडी के इलाके भी इनमें शामिल हैं, जहां गश्ती दस्ते के सबब रास्ते कुशादा दिखाई दे रहे हैं. तेज़ हवाओं और बिजली की चमक व कड़कड़ाहट के साथ बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी है. ज़िला हिंगोली में भी इसी तरह की बारिश हुई और बिजली गिरने से 2 बैल हलाक हो गए. मुतल्लिका किसान का 1 लाख रुपयों से ज़ायद नुकसान हुआ है और वो हुकूमत से नुकसान भरपाई का मुतालबा कर रहा है. ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर तूफ़ानी हवाओं और घनगरज और शदीद बिजलियों की चमक के साथ बारिश हुई. खेतों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि ब्रह्मपुरी नामी मज़ाफ़ात में बिजली गिरने से 2 बैल फौत हो गए, जिसके सबब इस किसान का कमोबेश 1,10,000 रुपये मालियत का नुकसान हो गया. जबकि अब कुछ ही दिनों में खेती के कामों में मदद करने वाले इन बैलों के मर जाने से किसान निहत्ता हो गया है. हिंगोली के ज़रूरी पैदावार बाजार समिति के संचालक रमेश शिंदे ने जाए वकूफ़ पर विजिट की और किसान को दिलासा दिया. इसी तरह मुतासर किसान को फौरी सरकारी इमदाद हासिल हो सके इस गर्ज से तलाठी ने हादसे का पंचनामा किया है. रमेश शिंदे ने किसान दत्ताराव गजानन लोखंडे को फौरी अबूरी इमदाद देने का मुतालबा हुकूमत से किया है. तालुका कन्नड़ के नाचनबेल इलाके में भी तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश के सबब आम और दीगर बागाती फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. ये बारिश गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 4 बजे के करीब हुई. बारिश के साथ ही शदीद तूफ़ानी हवाएं भी चली. इस बारिश व हवाओं के सबब किसानों के आम व दीगर बागाती पैदावार को भारी नुकसान पहुंचा है. आया रहे कि कहत साली की सूरत हाल से किसान व दीगर आवाम इन दिनों पहले ही सख्त परेशान हैं. सूखे के सबब किसानों के बागात भी सूख गए हैं. इस पर तुरफा गुज़िश्ता रोज़ की इस बारिश ने मज़ीद नुकसान कर दिया है, जिसके सबब किसान और भी बदहाली के शिकार हो गए हैं. तूफ़ानी हवाओं के सबब आम के दरख्तों के नीचे कुछ ही रोज़ में पककर तैयार होने को आए आमों की चादरें बिछ गईं. किसानों का लाखों रुपये की मालियत का नुकसान हुआ है. बताया जाता है कि इस इलाके के एक ही किसान के खेत में कमोबेश 1000 छोटे बड़े आम के दरख्त हैं, जिन्हें इस तूफ़ान से नुकसान हुआ है. इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ ही पैठन के नांदल गांव में भी अचानक आई बारिश के दौरान ही बिजली गिरने से 4 मवेशियों के हिलाक होने की वारदात पेश आई है. ग्राम पंचायत के सरपंच, तलाठी व ग्राम सेवक ने मौके पर जाकर वारदात का पंचनामा किया है.
मोती कारंजा इलाके में गाड़ी पार्क करने के मामले को लेकर मारपीट का वाकया पेश आया है। ये मामला सिटी चौक पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया है। इस मामले में समयक कल्याण डोंगर दिवे ने मुलजिमीन रफ़ीक शेख, साहब रफ़ीक शेख और एक दीगर मुलजिम के खिलाफ सिटी चौक पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि 14 मई को शाम 6 बजे के वक्त शिकायत कुनंदा के मामा ने अपनी कार रफ़ीक शेख की कूलर की दुकान के बाजू की सिमत खड़ी की थी और वो समयक के घर आए थे। मुलजिम ने गाड़ी खड़ी करने की मुखालफत की और सख्त कलामी करते हुए उनके साथ गाली गलौज की, जिस पर समयक और उनके चचाजाद भाई मुलजिमीन को समझाने के लिए गए तो उन्होंने उनसे भी गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं बल्कि साहिब रफ़ीक शेख ने उसके हाथ में मौजूद धारदार शय से मारकर समयक की पेशानी को जख्मी कर दिया। समयक के वालिदैन वहां आए तो उनसे भी मारपीट की गई। इस वारदात पर समयक ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवाई है। पुलिस मजीद जांच कर रही है। एएमसी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के लिए खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा आर्जी मुलाजिम ने इल्ज़ाम लगाया कि आज एक कॉन्ट्रैक्टर ने उनके साथ मारपीट की है। नाजरीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में रोज़ाना हज़ारों अफराद मुख्तलिफ कामों के लिए आते रहते हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्टर्स और गुत्तेदार भी शामिल होते हैं। एएमसी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर में भी रोज़ाना कॉन्ट्रैक्टर्स का आना जाना लगा रहता है। इस दफ्तर के लिए खानगी एजेंसी के मारिफत मुकर्रर करदा एक आर्जी मुलाजिम ने MCN के नुमाइंदे के सामने शिकायत की कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने उनके साथ मारपीट की है। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सिक्योरिटी ऑफिसर और दीगर अमला भी वहां पहुंचा था, मगर तब तक कॉन्ट्रैक्टर वहां से जा चुका था। मुतासरा मुलाजिम से बात की गई तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। साहेबाच्या परवानगीशिवाय आपण ते काम केलं तर डायरेक्ट घुसला आतमध्ये, फाईल शोधायला लागला. तर मी काय करणार, मी म्हटलं साहेब, म्हटलं साहेब येऊ द्या. तर इथं त्यांनी कोपऱ्यात म्हणजे अंगावर हात उचलले, लाथाबुक्क्या मारल्या आणि शिवीगाळ पण केली आणि पूर्ण असं दोघं जणांनी पकडलं. दोघं जण होते ते मारले, लाथाबुक्क्याने मारले. कोण होतं? ओळखीचे होते तुमचे कोण? ओळखीचे नव्हते, ते इथलचा ठेकेदार होता, कलीम पटेल, सुदर्शन इंगळे. छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर उस्मानाबाद में निकाले गए जुलूस में शामिल अफराद और पुलिस के दरमियान तनाज़ा हो गया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी चारों तरफ से शदीद मजम्मत की जा रही है। मराठा समाज के अफराद ने मुतालबा किया है कि खाती पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन लोगों ने उस्मानाबाद को बेमुद्दत बंद करने का भी इंतबाह दिया है। आया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ रियासत भर छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उस्मानाबाद में भी जोश व खरोश के साथ कई तंजीमों और ग्रुपों की जानिब से जुलूस निकाले गए। पुलिस के जरिए दी गई वजाहत के मुताबिक सभी जुलूस पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम को पहुँचे। पुलिस ने चुनावी ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से किसी भी जुलूस में डीजे बजाने की इजाज़त नहीं दी थी, ताहम एक जुलूस के जिम्मेदारों और शुरका ने बगैर इजाज़त ऊँची आवाज़ में डीजे का इस्तेमाल किया और समझाने गए पुलिस अफसरान व जुलूस में कुछ हुज्जत तकरार हुई और पुलिस ने बदनज़मी और अमन कानून के अंदेशे के तहत यहाँ लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज पर पुलिस की सख्त हजीमत हो रही है और मराठा समाज मजम्मत में सड़क पर उतर गया है। दरी असना रुकन पार्लियामेंट ओम राजे निम्बालकर ने भी अपने एक ट्वीट के जरिए वाक़े की मजम्मत की और इसके लिए रियासत के वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला फरनवीस को ज़िम्मेदार करार दिया है, जबकि खाती पुलिस वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी निम्बालकर ने किया है। इसी तरह वाक़े की मजम्मत में मराठा समाज भी शदीद मुश्तइल है और उनकी जानिब से भी शदीद मजम्मत की गई, जबकि एहतजाजियों ने रास्ते पर टायर जलाए और वाक़े के खाती पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। निम्बालकर ने अपने ट्वीट में रियासत की हुकूमत पर तनकीद की है और लिखा है कि महाराष्ट्र में अमन व कानून की हालत सख्त मुतासिर है। उन्होंने पुलिस की ज़्यादती का जिक्र करते हुए आलंदी में वारकरियों और जालना के अंतरवाली सराटी लाठीचार्ज का भी जिक्र किया। काय झालं, आपल्या समाज जयंती होती, त्यानंतर डॉल्बी फोडले, त्यामुळे आपण त्यांनी शिवीगाळ केली डिपार्टमेंट आपल्याला आणि डायरेक्ट मारायला चालू केलं. सगळे आमच्या अंगावर ओळ वगैरे आहेत, आम्ही आता सध्या दाखवू शकत नाही. काय मागणी आहे? महाराजाला शिवीगाळ केलेली आहे त्यांनी. आता मागणी काय तुमची? निवेदन द्यायचं आम्हाला, त्यांच्यावर
निलंबनाची कारवाई करावी. निलंबन झालं पाहिजे. त्यांची जयंती एकदम शांततेत व सुव्यवस्थेत चालू असताना शहर पोलीस स्टेशनचे PI व स्वामी गोपनीय शाखेच्या स्वामी गोपनीय शाखेचे स्वामी तिथं आले. स्वामी आल्या डीजेच्या रेडिएटरवर काहीतर मारलं आणि रेडिएटर फोडलं आणि त्याचे जे काय मधली मशीन असते मिक्सर ते फोडले. त्याचा निषेध म्हणून आम्ही मूर्ती उचलून रोडवर ठेवली आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत होतो. त्या टायमाला त्या ठिकाणी DYSP राठोड साहेब आले आणि राठोड साहेबांना मूर्तीला हार घातला. मूर्तीवर शाल घातली. शाल तोंडावर आल्यानंतर आम्ही त्याच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी शाल मागे घ्यायला लावली. त्यांनी शाल मागे घेतली आणि एकदम मागे वळाले की त्यांनी डायरेक्ट लाठीचार्जला सुरुवात केली. प्रत्येक मुलाच्या 2-3 मुलं ऍडमिट आहेत आणि माझ्या पण हाताला लागलेला आहे. काय मागणी आणि शिवीगाळ केली. लायकी काढली. संभाजी महाराजांची मिरवणूक काढायची लायकी नाही असं स्पष्टपणे त्या व्हिडिओमध्ये ऐकू येत आहे. ची मागणी एकच आहे की हे जे शहर पोलीस स्टेशनचे PI साहेब आहेत त्यांचं स्वामी साहेबाचं आणि DYSP साहेबांचं तात्काळ निलंबन करावं आणि त्यांना कार्यमुक्त व्हावं. कारण त्यांच्यावर जी एन्क्वायरी बसवली त्यांनी जर आता त्यांच्याकडे चार्ज असेल आणि त्यांच्यावर जर इन्क्वायरी बसवली तर त्यांचा हस्तक्षेप त्याच्यामध्ये होऊ शकतो. त्याच्यामुळे आम्ही आता SP साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे आणि आता त्यानंतर कलेक्टर साहेबांना निवेदन देणार आहोत. संभाजी महाराज जयंतीच्या मिरवणुकीत पोलिसांनी जो अमानुष प्रकारे लाठीचार्ज केला त्याच्या निषेधार्थ सर्व धाराशिवकरांच्या वतीने व सोळा समितीच्या वतीने आम्ही SP साहेबाला निलंबनाची कारवाई करावी यासाठी निवेदन दिले. तसेच आम्ही कलेक्टर साहेबाला पण निवेदन दिले की संबंधित अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर कायदेशीर कारवाई झाली नाही तर आंदोलन अजून तीव्र सुरू. काल छत्रपती संभाजी महाराज जयंती होतं. त्या अनुषंगाने शहरामध्ये बरेचसे मिरवणूक काढले होते. एकूण टोटल 22 मिरवणूक होते. ह्याच्यामध्ये एक संघमित्र तरुण मंडळ त्यांना परमिशन नव्हतं आणि सेकंड त्यांनी DJ लावले होते. आम्ही मीटिंग घेऊन सगळं मंडळ आणि बाकी सगळं जयंतीमध्ये पण आम्ही सांगितलं होतं की DJ बिलकुल अलाउ करणार नाही. आता आचारसंहिता चालू आहे आणि त्याचं केसेस पण होतील असं सगळ्यांना सूचना दिले होते. तरीही हे मंडळ मिरवणूक काढले. मिरवणूक काढल्यानंतर DJ मोठ्या प्रमाणामध्ये वाजत होतं. आजूबाजू लोकांचं पण कंप्लेंट्स होतं. जेव्हा आमचं कॉन्स्टेबल तिथं पोहोचलं आणि त्यांना सांगितलं आणि नॉईस मॉनिटर वगैरे रिडिंग घेत होते तेव्हा थोडं पोलिसांसोबत बाचाबाची झालं. तेव्हा आमचे ठाणेदार पोहोचले. त्यांना पण समजून सांगितले. असं 1-2 तास ते मिरवणूक जे मंडळ होतं ते मिरवणूक न काढता तिथंच जागावर थांबले. नंतर DYSP पण तिथं जाऊन कन्व्हिन्स करायला बघितले. बट अचानक जे मंडळचं लोक आहे त्यांनी महाराजाचं जे पुतळा आहे ते खाली रोडवरती ठेवले. तर ते थोडं आम्हाला चांगलं वाटलं नाही. DYSP पण सांगितलं की असं करू नका, तुम्हाला आहे तुम्ही मिरवणूक करून घ्या आणि जयंतीनंतर आम्हाला काय करायचं आहे आम्ही ते नंतर बघू असं पण चर्चा झालं. तरी DYSP तिथं जाऊन हार वगैरे ते टाकले. तरी काही परत लोकांनी थोडं त्यांना अग्रेसिव्ह होत सारखं दिसलं तर DYSPनी थोडं फोर्स यूज केले. असा एक प्रकार काल झालेले आहे. त्याचं जे कायदेशीर कारवाई पण चालू आहे पोलीस स्टेशनमध्ये. बट आता आज काही लोकांनी रात्री पण मी लोकांना तिथं शांतता मीटिंग बोलवले होते. काही लोकांनी मला भेटले पण त्यांना पण समजून सांगितलं की असं असं प्रकार आहे. आज काही निवेदन ते सगळं आंदोलन प्लस ते काही निवेदन पण माझ्याकडे दिलेले आहे की असं असं काही इश्यू झालं आणि लाठीचार्ज वगैरे झाले असं पोलिसांचं ॲलिगेशन आहे. तर ही एन्क्वायरी आम्ही ॲडिशनल SP कडे ॲप्लिकेशन जे दिलेलं आहे अर्ज एन्क्वायरी त्याच्यावरती आम्ही एक ॲडिशनल SP कडे पूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पण आम्ही केलेले आहे. ते जे आहे त्याचं सत्य आम्ही काढून त्याचा रिपोर्ट आम्ही सादर करू. धन्यवाद. हे जे सांगितले तेच फॅक्ट आहे. आता आम्ही ते चौकशी करायचं. आता मला 2 लोक भेटले की त्यांना थोडं मार होतं. असं टोटल तिथे एवढं लोक नव्हते. बट आम्ही व्हिडिओ कॅमेऱ्यामध्ये सगळं कॅप्चर झाले
त्याच्यावरती आम्ही चौकशी करू. अर्ज त्यांनी दिलेले आहे, त्याच्यावरती एन्क्वायरी होईल. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ड्राफ्ट डीपी प्लान से मुतालिक मौसूला 8000 एतराज़ात पर समाअत का सिलसिला आज से हुआ शुरू। हुकूमत की जानिब से नामजद स्पेशल ऑफिसर की सरबराही में माहिरीन ने की आज सेक्टर नंबर 1 में शामिल मिटमिटा पड़े गाँव इलाके के साकिनान की समाअत। शहर में पानी सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने, मेन पाइप और फीडर लाइन पर लिए गए कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए मुहिम जारी। आज सिडको N4 इलाके में 150 मिलीमीटर कुतर वाली लाइन पर लिए गए 38 कनेक्शन किए गए मुनक़ता। तेज़ धूप और शदीद गर्मी के सबब सूखने लगा है तालाबों का पानी। जायकवाड़ी डैम में भी बाकी बचा है सिर्फ 6% ज़ख़ीरा आब। शहरियान की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1 माह बाद इस्तेमाल करना पड़ सकता है डेड वाटर। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और उस्मानाबाद के ज़ैली मराकिज़ पर पीजी के कोर्सेस में दाखिलों के लिए तलबा को देना होगा सेंट्रल इंट्रेंस टेस्ट। 15 से 25 मई के दरमियान ख्वाहिशमंद तलबा करवा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया की इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।